नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्याम एजुकेशन क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फाइनली विज्ञान का लेकर आ गए हैं कक्षा 8 का, जो कि RBSC क्लास 8 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह पेपर करने जा रहा हूँ। यदि आप इन क्वेश्चनों को नहीं तैयार कर लिए तो आपका मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपका फंसेगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल से नए में जुड़े होंगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब आपको पेपर मिलेगा तो कुछ आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आपका दिया रहेगा आपका पूर्णांक कुल मिला जुला कर 80 का, और समय दिया रहेगा आपका 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट। तो देखिए आपका 2 घंटे 30 मिनट दिया रहेगा और इसमें आपको सोल्यूशन भी बताया जाएगा। तो आपको पहले निर्देश पढ़ लेनी होती है। ठीक है, निर्देश आपको पढ़ लेना चाहिए। तो देखिए पहले में आपका क्या कहता है, प्रश्न पत्र में कुल 25 प्रश्न हैं। कितने हैं? 25 प्रश्न हैं पूरे। और दूसरे में कहता है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी कि आपको 2500 क्वेश्चन करनी है। तो देखिए आपका खंड अब शुरू करते हैं हम। देखिए आपका पहले क्वेश्चन को कहता है, क्या कहता है, फसल उत्पाद के दौरान मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं? बताइए, यानी कि पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या हम मिलाते हैं मिट्टी में? तो बताइए इसका क्या होगा? तो आप जानते होंगे ऑप्शन नंबर इसका डी, खाद मिलाते हैं। ठीक है, ये आपका 1 अंक का है। दूसरा देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो जैव अनिम्नीकरणीय जो हम जानते हैं जो नष्ट नहीं होता जल्दी। और देखिए आपको ऑप्शन मैं अब नहीं बोलूँगा क्योंकि आपका समय बहुत कम है, इसलिए आपको सिर्फ इसका करेक्ट आंसर हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक। ठीक है, तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सोडियम धातु को सामान्य ताप पर जिस द्रव में रखते हैं वह है। तो आपको जो आपका चारों ऑप्शन दिया है इसको आपको पढ़ लेनी है। तो जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा उसको आप चूज करिएगा। तो इसका आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर मिट्टी का तेल, ऑप्शन नंबर सी। मिट्टी को तेल में हम रखते हैं सोडियम धातु को। ठीक है, चौथा देखिए आपका क्या कहता है। देखिए आपका चौथा कहता है अक्षय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। तो अक्षय क्या होता है? जो नष्ट नहीं होता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित में से कौन से वन्य जंतु संकटतापन स्पीशीज की श्रेणी में सम्मिलित हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन जो दिया है इसमें से आपको चूज करनी होती है। तो ऑप्शन ए में दिया है आपका हाथी, ऑप्शन बी में दिया है काले हिरण, ऑप्शन सी में दिया है अजगर, ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। छठवां देखिए, घर्षण है। तो घर्षण क्या है? तो आप इसमें से आप चूज करना है। तो आप देख सकते हैं घर्षण होता है आपका शत्रु और मित्र दोनों होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। सातवां देखिए क्या कहता है, निम्न में से किस वाक्य ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो ऑप्शन इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुष की। प्रश्न नंबर 8, आसुत जल में नमक घोलने के बाद यह विद्युत का हो जाता है। तो आसुत जल का आप पहले जान दीजिए कि pH मान होता है जो इसका 7 होता है। जब इसमें हम क्या मिलाते हैं, जब इसमें नमक घोला जाता है तो वह विद्युत का सुचालक का कार्य करने लगता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 दिया है आपका, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाप को, आपका खाली स्थान दिया है, वो खाली स्थान में जो आपका ये चारों ऑप्शन दिया है इसमें आपको भरना है। तो और बोल दिया है आपका व्यक्त किया जाता है। तो इसमें से आपको जो ऑप्शन दिया है इसको आपको टिक लगाना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रिक्टर पैमाना। तो आपको यहाँ पर रिक्टर पैमाना या फिर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपका 10वां क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन बी दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी दिया है मीथेन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 का, क्योंकि ये सब भाग थे उसके, अब ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 2।
तो प्रश्न नंबर 2 में आपका आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको रिक्त स्थानों का पूर्ति करना है और जो आपका ये जो दिया है भाग, ये प्रत्येक भाग एक एक अंक का होगा। एक एक अंक का देख सकते हैं यहाँ पर दिया है, तो एक एक अंक का ये होता है। कुल मिलाकर आपका ये रिक्त स्थानों की पूर्ति आता है 5 अंक आता है। तो आपको 5 अंक तैयार करनी है। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं क्या कहता है। पहले में दिया है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की खालिस्तान होती है। तो क्या होती है? तैयार। यहाँ पर आपको तैयार भर लेना है। ठीक है, दूसरा आपका क्या कहता है? दूसरा आपका कहता है धातुएं अम्लों से, यानी कि धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, तीसरा आपका देखिए पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो परिष्करण कहलाता है। ओके, चौथा देखिए जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से खालिस्तान क्षेत्र बनाए गए हैं। तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर आपको भर लेना है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आपको ले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह कायांतरण कहलाता है। तो यहाँ पर क्या भरना है? कायांतरण। तो आपका 1 अंक इसमें भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 अति लघु उत्तरी प्रश्न होता है जो कि 1 अंक का होता है ये भी। तो पहले में आपका क्या कहता है? रबी फसल के दो उदाहरण दीजिए। तो रबी फसल का आपको उदाहरण देना है। ये भी आपका VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप यदि इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेंगे तो आपको मैं गारंटी के साथ बोल चुका हूँ कि इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो देखिए आपका पूछा है रबी के फसल के दो उदाहरण पूछा है, तो आप इसका लिख सकते हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका क्या कहता है? 2 अधातु पदार्थों के नाम लिखिए। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन। ठीक है, और भी हो सकता है लेकिन आपको 2 ही पूछा तो आपको 2 ही लिखना है। तीसरा क्या किया है? PCRA का पूरा नाम लिखिए। तो PCRA का पूरा नाम हम हिंदी में बता दे रहे हैं, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। PCRA का पूरा नाम पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ये फ्रेंड्स VVI क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 पहले देख लीजिए। सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आपको सिंपल आंसर लिख देना है, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए सजीवों के लिए जनन आवश्यक होता है या फिर महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आप इसको समझ गए। तो अब हम चलते हैं 5वां इसका भाग करते हैं। ठीक है, तो 5वां भाग देखिए आपका क्या कहता है? निषेचन के प्रकार बताइए या लिखिए। तो देखिए 1 अंक का है, तो इसको आपको सिंपल भाषा में लिख देनी है कि निषेचन के 2 प्रकार होते हैं, एक आंतरिक निषेचन और एक बाह्य निषेचन। तो आपका ए खंड अ समाप्त हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं खंड ब की ओर। खंड ब की ओर अब हम बढ़ते हैं। देखिए अब हम बढ़ेंगे खंड ब की ओर। तो इसमें पहले दे दिया है आपका लघुत्तम प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 से 13, शब्द सीमा 50 शब्द। तो आपको 50 शब्द में लिखनी है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, 50 शब्द के अंदर ही लिखना है। तो देखिए दिया है पहला में प्रश्न नंबर 4 में कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। तो आपका दिया है पहले में आपको ये जो दिया है आपका पहले कॉलम 1, तो इसको कॉलम 1 के सभी को पढ़ लेना है, फिर पुनः इसको पढ़ लेना है कॉलम 2 के इसको। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? मिलान करनी है। तो देखिए पहले आपको मिलान करनी है, तो पहले आप पढ़ लीजिए। पहले में दिया है जीवाणु, दूसरे में दिया है राइजोबियम, ग में दिया है लैक्टोबैसिलस, घ में दिया है एस्ट, अंग में दिया है एक प्रोटोजोआ, च में दिया है एक विषाणु। तो ऐसे ही इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसका हम मिलान करवा दे रहे हैं। देखिए आपका जीवाणु जो है आपका हो जाएगा 6वें से हैजा का कारक। ठीक है, हैजा का कारक। तो आपका ख क्या कहता है? राइजोबियम। तो राइजोबियम आपका हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पहले से नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, अब हो जाएगा आपका तीसरा क्या कहता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस हो जाएगा आपका दूसरा दही जमना, दही का जमना। अब घ का दिया है आपका ईस्ट, तो ईस्ट हो जाएगा आपका तीसरे से ब्रेड की बेकिंग। अब दिया है एक प्रोटोजोआ, एक प्रोटोजोआ आप हो जाएगा मलेरिया का कारक। और दिया है अंतिम, आपका अंतिम दिया है एक विषाणु, तो एक विषाणु हो जाएगा एड्स का कारक। ठीक है, एक विषाणु किसका हो जाएगा? एड्स का कारक।
तो फाइनली फ्रेंड्स आप यदि इसको कर लेंगे तो आपका इसमें से लमसम आपका 4 तक दिया है तो इसमें 2-3 आपका आता ही है इसमें से, क्योंकि आपको देखेंगे तो अधिकांश पेपरों में इसमें से जरूर आता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पॉलीथीन क्या है। तो पॉलीथीन आपका 2 अंक का है, तो आपको पॉलीथीन 50 शब्द के अंदर ही लिख देना है। 50 शब्द के भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं है। तो पॉलीथीन के बारे में आप बता सकते हैं, इसलिए आप इसको नहीं बता रहे हैं। ठीक है, देखिए आपका छठवां क्या कहता है, क्या होगा यदि क कर दिया है मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए। तो फाइनली इसका आप आंसर जानते होंगे। ख दिया है आपका वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाए, यानी कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा यदि बढ़ जाए तो क्या होगा। तो आप जानते ही होंगे रहना संभव नहीं होगा, अनेक प्रकार की बीमारियां फैलेंगी। ऐसे ही आपको 50 शब्द के या लिख देना है, अपनी 50 शब्द के अंदर भी लिखेंगे तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। तो मनुष्य में जो होता है निषेचन, एक बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, इसके बारे में आप लिख लीजिएगा। जब हम पार्ट 1 का वीडियो इसको कराए थे साइंस का, तो उसमें आपको हम मनुष्य के निषेचन के प्रक्रम को समझाए थे। तो फ्रेंड्स यदि उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आपका 8वां क्वेश्चन, 8वां आपका क्या कहता है, चिकनी सतह पर दौड़ना कठिन क्यों होता है। ठीक है, चिकनी सतह पर आप जानते हैं घर्षण भी कम होता है। ऐसे भी आपको लिख देना है 50 शब्द के बारे में। ठीक है, 50 शब्द के अंदर या 50 शब्द का भी लिख देंगे कोई बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, आकाश में तड़ित तथा मेघर्जन की घटना एक समय पर हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका व्याख्या कर दीजिएगा 50 शब्द में। 10वां दिया है आपका सुचालक एवं हिमचालक में उदाहरण सहित अंतर दीजिए। तो आपका सुचालक और हिमचालक में आपको अंतर समझा देना है। ठीक है, 11वां देखिए, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय बताइए। तड़ित से आप जानते होंगे कि जब आपकी बिजली चमकती है तो आपको बैठ जाना चाहिए और आपको मोबाइल नहीं चलानी चाहिए, टीवी पंखे बंद कर देने चाहिए। इसी प्रकार से आपको 3 उपाय लिख देनी है। ठीक है, 12वां देखिए, क्या आकाश में तारे गति करते हैं, व्याख्या कीजिए। तो इसका आप व्याख्या कर लीजिएगा। ठीक है, तो 13वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, वन महोत्सव क्या है। तो फ्रेंड्स इसका हम बताए थे, ये भी आपका VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो ये फ्रेंड्स जो वन महोत्सव है ये अधिकांश पेपरों में आता है, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि वन महोत्सव को ये तैयार करके जाइएगा। ठीक है, तो आपको देखिए खंड स में क्या कहता है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 से 21 तक है, जो कि आपका प्रत्येक 3-3 अंक का है। तो देखिए 14वें में आपका क्या कहता है, खाद्य विषाक्तन से क्या आशय है, समझाइए। 3 अंक आपको मिल जाएंगे। 15वां देखिए, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। तो फ्रेंड्स इसका भी 3 अंक है, इसको लिख लीजिएगा। यदि फ्रेंड्स मैं इसका उत्तर बताने लगूँ तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। यदि आपको जो इसमें से क्वेश्चन है उसका आप कमेंट कीजिएगा, उसका हम सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो देखिए 16वां क्या कहता है, क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसके लिए भी आपको 3 अंक मिल जाएंगे। 17वां देखिए, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। इसको आपको समझाना है कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। तो इसको भी आपको 3 अंक मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आपको बता दे रहे हैं कि इसको आप जब भी लिखिएगा तो 50 शब्द से अधिक ही लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका 50 शब्द का जो है 2 अंक का है, तो इसलिए एक 3 अंक का है, तो कम से कम इसको 80 शब्द से ऊपर ही लिखिएगा, इसलिए आपको 3 अंक मिलेंगे। नहीं तो ऐसे लिखेंगे कम शब्द में तो आपको 3 अंक नहीं मिल सकते। ठीक है, तो 18वां देखिए, घर्षण हानिकारक होते हुए भी आवश्यक क्यों होता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसको आप उदाहरण देकर समझा दीजिएगा। ठीक है, 19वां देखिए क्या कहता है, नींबू के रस में संपरक्षिप्त के स्वतंत्र सिरों को डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई पर इससे क्या प्रभाव होता है। यह भी आपका 3 अंक है। 20वां देखिए, भूकंप से बचाव के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए। तो भूकंप के बचाव के लिए आपको क्या क्या प्रयास करने चाहिए, आपको लिख देनी है। ठीक है, 21वां देखिए, कृत्रिम उपग्रह क्या है, समझाइए। तो दोनों ये फ्रेंड्स जो आपका है क्वेश्चन 20 और 21 से मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ये हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको भी आपको तैयार कर लेनी है। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है दोनों, इसलिए इसको भी आपको तैयार कर लेनी है। तो फ्रेंड्स आपका आ जाएगा अब खंड द। ठीक है, आपका आ जाएगा खंड द। तो इसमें से आपका क्या है, इसमें बोल दिया है निबंधनात्मक प्रश्न 22 से 25 तक है, अंक भार इसका है
4। तो इसको कम से कम आपको 100 से 120 शब्द में लिखनी है, तभी आपको 4 अंक मिलेंगे। तो देखिए 22वां पढ़िए, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षण करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो आप इसके बारे में जो भी जानते हैं उसका डिटेल आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपका ये है निबंधात्मक प्रश्न। निबंध इसमें को देखिए, निबंध में अब क्या कहता है, उसी को कहता है जो आपका सम्मुख दिखाई होता है उसी को लिखना होता है। तो इसको जो जो आप देखे हैं इसको सिंचाई के बारे में बता दीजिएगा। फिर बोल दिया है जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन करना है आपको, ठीक है। तो इसको आपको 4 अंक मिल जाएंगे। कम से कम इसको 120 शब्द में लिख दीजिएगा। यदि आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो अथवा में आपका दिया है कृषि कार्य में उपयोगी निम्न औजारों का वर्णन कीजिए। तो हल के बारे में आपको वर्णन करना है, एक कुदाली और कल्टीवेटर, ये तीनों के बारे में आपको वर्णन कर देनी है, ठीक है। तो आप कर दीजिएगा 40 शब्द में, तो आपका आ जाएगा 120 शब्द में, ठीक है। तो देखिए आपका 23 क्वेश्चन क्या कहता है। 23वां में आपका कहता है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसमें क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो क का दिया है वन्य प्राणी उद्यान व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इसमें वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडल के बारे में आपको बताना है। ख देखिए चिड़ियाघर व अभयारण्य, चिड़ियाघर व अभयारण्य के बारे में बता देना है आपको। ग देखिए संकटापन एवं विलुप्त स्पीसीज, तो इसको भी हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ये भी आपका भी वीआई ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आ जाता है कभी कभी, तो इसलिए इसको भी आपको तैयार कर लेनी है। ग देखिए वनस्पति जात एवं प्राणी जात, तो इसको भी आपको तैयार कर लेनी है, ठीक है। यदि आपको फ्रेंड्स ये नहीं आता तो आपका देख सकते हैं ये अथवा में दिया है, तो आप इसको लिख सकते हैं। वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला दिया है वन्य प्राणी, और इसके बारे में लिख दीजिएगा। ख दिया है पर्यावरण, ग दिया है पृथ्वी, और घ दिया है अगली पीढ़ी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देखिए 24 क्वेश्चन क्या कहता है। तो 24 में आपका कहता है निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। तो आपको इसमें व्याख्या करना है। तो देखिए आपको इसमें व्याख्या करने के लिए क्या कहता है, पहले में आपको क्या कहता है, क्रम में इसको पढ़ते हैं। अवश्रव्य तरंगे, तो इसको अब लिख देना है अश्रव्य तरंगे, इसको आप कम से कम 50 शब्द में लिखिएगा, ठीक है। ख का देखिए श्रव्य तरंगे, इसको भी आप 50 शब्द में लिखिएगा। और ग दिया है आपका, ग देखिए क्या दिया है पराश्रव्य तरंगे, ठीक है। तो पराश्रव्य तरंगे के बारे में लिख लीजिएगा। यदि आप ये भी नहीं करना चाहते तो मानव कान यानी कि कर्ण का चित्र बनाइए। तो आपको इसका चित्र बनाना है तथा ध्वनि के सुनने की प्रक्रिया को समझानी है। तो फ्रेंड्स ये आपका मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये हर साल आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव का कर्ण का चित्र बनाइए और ध्वनि सुनने की प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें से जो होता है ये आपका जरूर रहेगा, मानव कर्ण का चित्र बनाने वाला ये जरूर आता है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब दिया है 25 में जल प्रदूषण के कारक प्रभाव व रोकथाम के उपाय लिखिए। तो आप इसको लिख दीजिएगा। ये सब निबंधात्मक प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको आप बना कर लिख सकते हैं कम से कम। अब देखिए 120 शब्द हम बोल रहे हैं, आप इसको 150 180 शब्द में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका क्या कहता है, आप स्वयं जल की बचत किस प्रकार कर सकते हैं। तो आप बताइए आप जल स्वयं किस प्रकार करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको दैनिक जीवन में देखने को मिलता है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी, यदि आपको थोड़ा भी अच्छी लगी होती तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।